हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अपन स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में 3 सेंट्रल टेंडेंसीज आपने पढ़ी है, मीन एक्स बार, मोड जेड और मीडियन एम। मीन का मतलब होता है एवरेज, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू और मीन मतलब मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को कैलकुलेट करना सीखेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज भी होगी, इंडिविजुअल सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्लास इंटरवल भी होगी और वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगी। सारी चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23। देखो आपको क्या गिवन है, एज गिवन है, लेकिन इस बार जो एज है वो नॉर्मल तरीके से गिवन नहीं है। हर बार देखो आप लेस देन का सिंबल लग रहा है, ये ऐसा सिंबल लग रहा है ना, इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लेस देन। तो लेस देन 20, लेस देन 25 इस फॉर्म में डेटा है। तो सबसे पहली चीज हो गई लेस देन 20, ये मेरा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है। फिर है 25, 5 से इंक्रीज हो रहा है, देखो 35, 40, 45। लास्ट वैल्यू क्या है, 55 भी है, 50 भी है, 55 भी है, 60 भी है। 50, 55 और लास्ट वैल्यू है 60। ठीक है, ये मेरी लेस देन की टेबल है। अब साथ में इनको इनके स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं। लेस देन 20 2 स्टूडेंट, फिर 6, ऐसे मेरे को डेटा दे रखा है स्टूडेंट्स का। लेकिन ये डेटा नॉर्मल क्लास इंटरवल टेबल नहीं है, ये लेस देन की टेबल है। तो अब आपका सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए कि आप इसको नॉर्मल क्लास इंटरवल की टेबल में कन्वर्ट करो। ये आपका पहला टास्क है। तो अब आप यहां लिखोगे क्लास इंटरवल, यहां लिखोगे फ्रीक्वेंसी। ये जो 20, 25 ये सब है, ये 5-5 के गैप से चल रहे हैं। लेस देन 20 यानी कि 20 से कम, तो 20 से कितना कम, 5 स्टेप पीछे जाओ, तो हो गया 15 से 20, फिर हो गया 20 से 25, फिर हो गया 25 से 30। सब में 5-5 स्टेप्स अपन पीछे जा रहे हैं, क्योंकि लेस देन का मतलब होता है कम करना, कम करने का मतलब होता है पीछे जाना। ठीक है भाई, इजी है, बहुत इजी है। ये अपनी टेबल बन गई 50 से 55 और लास्ट हो गया 55 से 60। ये मेरी लेस देन की टेबल है। अब फ्रीक्वेंसी देखो, पहली वैल्यू को हम कॉपी कर लेंगे। लेस देन की टेबल में यही लॉजिक होता है। मोर देन में था कि आप लास्ट को कॉपी करो, लेस देन में पहले को कॉपी करो। अब बड़े में से छोटे को माइनस करो, 4, 24 में से 6 गया तो ये हो गया 18, 45 में से 24 गया तो ये हो गया 21, फिर ये माइनस करा तो ये हो गया 23 नहीं 33। कितना हो गया भाई, 33। 89 में से 78 गया तो ये हो गया मेरा 11, फिर ये हो गया मेरा 3, फिर ये हो गया 6 और ये हो गया 2। ये मेरा डेटा तैयार हो गया फ्रीक्वेंसी का। अब मैं यहां बनाऊंगा CF। 2 कॉपी कर लिया, 2 + 4 6 + 8 24 + 21 45, फिर ये हो गया 78, फिर ये हो गया 89, फिर ये हो गया 92, 98 और ये हो गया 100। यानी कि जो मोर देन के साथ की फ्रीक्वेंसी होती है वो CF ही होती है, चेक करके देख लो, है ना। और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो CF की लास्ट वैल्यू होती है। तो यहां से n/2 निकल जाएगा कितना, 50। अब हम यहां क्या आएंगे, अब हम यहां मीडियन की 5 चीजें ढूंढेंगे। तो 50 n/2, 50 यानी कि n/2 CF में नहीं है, तो उससे बड़ा क्या है 78, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी काम आएगी, लोअर लिमिट की वैल्यू काम आएगी और उससे ऊपर वाली CF काम आएगी। यही सब काम आता है। तो यहां पे F हो गया मेरा 33, लोअर लिमिट हो गया मेरा 35, क्लास विड्थ हो गई मेरी 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 78 से ऊपर वाली हो गई मेरी CF विच इज 45। ये मेरी 5 चीजें आ गई। किसकी 5 चीजें, मीडियन निकालने की। अब मैं मीडियन का क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F × H। मीडियन है मेरा 100,
इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट है मेरी, नहीं सॉरी, मीडियन तो फाइंड करना है ना, मीडियन तो फाइंड करना है। लोअर लिमिट है 35 प्लस n/2, n/2 है 50 माइनस CF है 45 अपॉन में फ्रीक्वेंसी है 33 और h है मेरा कितना 5। तो ये हो गया मेरा 35 प्लस का 5 इंटू 5 और अपॉन में 33। 25 को 33 से काटेंगे, 0 पॉइंट समथिंग डेसिमल्स में कोई वैल्यू आएगी और वो जो भी वैल्यू आएगी कैंसिल आउट करके अपन उसमें 35 को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा मीडियन आ गया। 25 को 33 से डिवाइड करना है और उसमें फिर 35 को ऐड करना है। पॉज करो और ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 24, क्या करना है देखो, हमको निकालना है मीन। क्या निकालना है? मीन। क्या यूज करना है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का मतलब होता है, यानी कि दूसरा नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें यूआई की जगह डीआई का यूज होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमको मोड निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करके, ये बड़ी अच्छी चीज है। मीडियन हमको ऑलरेडी दे रखा है। 3 सेंट्रल टेंडेंसीज में 2 निकालनी है, 1 गिवन है। तो हम सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं, किसका? एक्स आई। क्या होता है एक्स आई? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, है ना। ऐड करो और हाफ करो, सबका ऐड करते जाओ, हाफ करते जाओ। 10-10 का गैप है ना, तो इसको आप 10-10 बढ़ाते जाओ। ये सब 10 आगे बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता गया। क्लियर? 65 और ये लास्ट 75। ये मेरा एक्स आई आ गया। अब मुझे फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, अब मैं बनाऊंगा डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। ए क्या चीज है? ए है मेरा अज्यूम्ड मीन। मैं किसको अज्यूम करूं? किसी को भी, जैसे 45 को कर दिया। 45 मेरा अज्यूम्ड मीन है, मैं ये मान रहा हूं, ठीक है। ये मेरा ए है। तो 15 माइनस 45 माइनस का 30, फिर माइनस का 20, 35 माइनस 45 माइनस का 10, फिर 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, 65 माइनस 45 20, 75 माइनस 45 प्लस का 30। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, सर्कल के नीचे 0, है ना। ये मेरा डी आई आ गया। अब मैं यहां कॉलम बनाऊंगा एफ आई मल्टीप्लाई डी आई, इनका प्रोडक्ट। माइनस का 120 माइनस का 160 माइनस का 100 और ये हो गया 0, ये हो गया मेरा प्लस का 100, ये हो गया 80 और ये हो गया 60। बन गई टेबल। अब हम यहाँ क्या क्या करें? अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल दैट इज कैपिटल एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ आई डी आई के टोटल को निकाल लेते हैं, ठीक है। कैपिटल ए अज्यूम मीन हमको पता है और एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन सब चीजों की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। 4 प्लस 8 हो गया 12, 12 प्लस 12 हो गया 24 प्लस 20 44 प्लस 6 कितना हुआ? 50। फ्रीक्वेंसी का टोटल है 50। एफ आई डी आई का टोटल 100 से 100 तो कट गए, ये हो गया मेरा 140। जो उससे काटेगा तो प्लस का 20 वो इसमें ऐड कर दूंगा तो माइनस का 140, ठीक है। अज्यूम्ड मीन इज 45 एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास विड्थ इज 10। आ गई सारी चीजें। अब हम आते हैं, अब अपन मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स बार मीन होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन मतलब टोटल करना। ए है अज्यूम्ड मीन विच इज 45, ठीक है, 45 प्लस एफ आई डी आई का टोटल ये है माइनस का 140 और अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल ये है 50। 0 से 0 कट गया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 45 माइनस 14 अपॉन 5। 5 2 जा 10, 10 में फिर कैरी गया 4 0 48, 5 8 जा 40 यानी कि 2.8। 45 माइनस 2.8, क्लियर। 45 में से 2 गया 43.8 और कम करो तो कितना हो जाएगा? 42.2। 42.2 इसमें देख लो 2.8 ऐड करोगे तो 45 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड मीन आ गया, क्लियर। अब आपको क्या करना है आगे? आपको देखो मोड भी निकालना है और क्या यूज करना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने बुक्स में भी गिवन होता है।
एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये चीज आप लोग याद रखें। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ठीक है ना, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन इज इक्वल्स टू मोड। तो 3 टाइम्स मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड। मीडियन है मेरा 42.5 जो मुझे गिवन है, मीन भी मुझे गिवन है, मोड मुझे निकालना है। मीन कितना निकाला 42.2 है ना, 42.2 इज इक्वल्स टू मोड निकल जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 1 कैरी, 3 2 6 में 1 ऐड हुआ 7, 127.5, 2 2 4, फिर 2 2 4, 2 4 8 इज इक्वल्स टू मोड। ठीक है, तो 127.5 में से 84.4 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 0.1, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 43.1। तो मोड इज 43.1। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू, मीन का मतलब होता है एवरेज, और मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इजी है, तो एक बार पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आपको आज के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन सेल्फ करनी है, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है, बिकॉज बहुत बेसिक होता है मीन मीडियन मोड निकालना, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। अपन एनसीईआरटी और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर ढंग से कर लेंगे तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे अटेम्प्ट नहीं होगा, इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।